नमस्कार दोस्तों। तो हम बहुत दिन के बाद आज क्लास लेने के लिए आए हैं। मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं क्लास नहीं ले रहा था। और एक ये माइक अभी कभी था जिसकी वजह से जो है वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं था। आवाज़ मेरा बहुत क्लियर नहीं हो रहा था। फ्रेंड लोग कंप्लेन करते थे कि आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा, तो हम वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। ठीक है, आज से हम फिर से अपना क्लास शुरू करते हैं और पहला हम लेके आए हैं आज मैथ का क्लास, और यह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम तो जब सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो हम लोग गिनती करते हैं, अर्थात गिनती वाली संख्या जो कि 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहता है। ये हमारे काउंटिंग नंबर जो है वो हो गया प्राकृत संख्या। हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर इज नॉन एज नेचुरल नंबर। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी तो पता नहीं, क्योंकि यदि हम 1000 भी बोलते हैं तो बोलेगा 1001। कोई 1 लाख भी बोलता है तो 1,00,000। यानी कि काउंटिंग का भी एंड नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अननोन कैन नॉट बी फाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अब दूसरा देते हैं होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। देखिए, जब ये प्राकृत संख्या में हम जीरो का सम्मिलित कर देते हैं, प्राकृत संख्या में जब हम जीरो का सम्मिलित कर देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सबसे छोटी अर्थात स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। क्योंकि जीरो से शुरू होता है तो सबसे छोटा जीरो है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी अननोन, अर्थात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फाइंड। आइए अब हम प्राकृत संख्या और होल नंबर दो संख्या जाने, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं।
इंटीजर्स पूर्णांक ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या एवं जीरो को पूर्णांक कहते हैं। देखिए, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो नॉन एज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है वो जेड से डिनोट किया जाता है। अर्थात देखिए, ये हो गया लाइन नंबर बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये एरो का निशान है, इसका मतलब ये चलते रहेंगे। इधर एरो का मतलब है कि ये भी कंटिन्यू रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। लेफ्ट हैंड साइड तरफ नेगेटिव, राइट हैंड साइड तरफ पॉजिटिव, बीच में जीरो न्यूट्रल। ये पूरे को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से, और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से, होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। याद रखें। अब देखिए, सवाल है कि क्या निम्न से कौन सा इंटीजर्स नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। क्या 2/3 ये इंटीजर्स है क्या? नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स तभी होगा जब वो नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या रहेंगे, ठीक ना। और ये बाय में रहे तो ये इंटीजर्स नहीं होंगे। अब देखिए 4/2, क्या ये इंटीजर्स है? अब इनको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएंगे 2, यानी ये 2 को 4/2 लिखा गया है, और ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, अर्थात पूर्णांक है, इंटीजर्स है। बट 2/3 ये पूर्णांक नहीं है। अब ये क्या है वो आगे बताएंगे हम, देख लीजिए। तो इसको पूर्णांक हम नहीं बोलेंगे, ये पूर्णांक है। ठीक है, आइए सम संख्या, इवन नंबर। देखिए, जो संख्या 2 से विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। तेरे बाबू पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? अच्छा काम में मन नहीं लगता है, जल्दी से मन लगाना पड़ता है, अच्छा बनना है। दो संख्या 2 से विभाज्य है उसे एक सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, क्या ये 1 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 2 2 से कटता है, 3 नहीं कटेंगे, 4 कटता है, 6 कटता है, 7 नहीं कटेंगे, 8 कटेगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी हैं इवन नंबर। क्या है ये? इवन नंबर है। ठीक है, तो ये सारे इवन नंबर हैं, यानी सम संख्या। आइए, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी पता नहीं, सबसे बड़ी को ज्ञात कर नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी फाइंड, क्योंकि हम 16 बोलेंगे तो 18 बोलेगा,
कोई 18 बोलेगा तो हम 20 बोलेंगे, है ना। तो ये तो बढ़ते रहेंगे, इसलिए सबसे बड़ी को ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए ये समय आ गया है, तो हम आते हैं विषम संख्या। मैं तो शुरू से शुरू किया है। ऑड नंबर, द नंबर which is not divisible by 2, वह संख्या जो 2 से विभाजनीय है, ठीक है, या जिसे 2 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, वह सारे संख्याएं विषम संख्या कहलाते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं है। देख लीजिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 से। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे बड़ी पता नहीं। ये प्राइम नंबर जाने। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। जो संख्या 1 और स्वयं से कटता है, बाकी अन्य से कटता ही नहीं है, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, या दूसरी परिभाषा इसका है, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक यानी फैक्टर हो। ठीक है, जैसे देख लीजिए ना, 3, 1 और 3, ये 2 ही तो इसका फैक्टर है। तो ये सारे जो संख्या 1 अथवा समय से करता है या जिसका 2 का अपवर्तक हो, दोनों परिभाषा है जो आप बोल सकते हैं, पहले समझने की बात है। तो उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अब देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो गया? क्या 1 अभाज्य संख्या है? क्या नहीं। 1 है जो खुद से करता है और 1 से कट रहा है, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी इसकी परिभाषा में ये भी जुटेगा कि वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और वह 1 तथा स्वयं से करता है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब अभाज्य संख्या कौन सा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2, जो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। उसके बाद आ गया 3, उसके बाद आ गया देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, कहीं आप विषम संख्या को अभाज्य संख्या न समझिए, क्योंकि विषम संख्या आपका 9 भी आता है, लेकिन ये क्या अभाज्य है? क्या नहीं, क्योंकि 9 जो है देखिए 3 से कट जा रहा है, 9 से कटता ही है और 1 से भी कट रहा है, इसका 3 का अपवर्तक हो गया। तो ये जो है अभाज्य संख्याएं नहीं होंगे। 7 के बाद आप चल जाइए कहाँ? 11, फिर 13 अभाज्य संख्याएं हैं, 17 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 19 अभाज्य संख्याएं हैं और
20 नहीं है, 21 नहीं है, 23 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 से करते हैं और 23 से करते हैं। तो 23 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से देखिए, देखिए 1 से लेकर 25 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं, वो गिन लीजिए आप यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। 1 से लेकर 50 के बीच में 15, कितने हैं, 15, ठीक है। 1 से लेकर 50 के बीच में, और 1 से लेकर 100 के बीच में, ये आप निकालिएगा कौन कौन सा है। 1 से लेकर 100 के बीच में है 25, ठीक है। तो 25 से लेकर आगे पूछ दे कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितना है, तो आप इसमें घटा दीजिए, यानी 10 ठो है। आए समझ में। और 25 से 50 के बीच में पूछ दे तो 25 से 50 के बीच में तो कितना हो गया, देखिए 15 और 25, फिर 1 से 50 तक जो है, 1 से 25 तक हो गया 9, और 1 से 50 तक हो गया 15। तो 9 और 15 ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो हो गया 6। कितना हो गया, 6। आगे समझ में, इतना समझ गए तो ठीक है। चलिए आइए, ये सब पूछता भी है कभी कभी। अब आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए एक है सहअभाज्य संख्या, यानी कोपराई। देखिए कोपराई सह मतलब क्या हो गया, सात। अब देखिए दो संख्याएं, जैसे ये हो गया 2 और 3, 5 7, ये 5 9, दो संख्याएं यदि उनके फैक्टर सिर्फ एक हो, यानी कॉमन, उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य। देखिए ये आपस में नहीं कटेंगे, और इनका फैक्टर सिर्फ ये एक से ही कटेंगे, किसी अन्य से नहीं कटेंगे। 5 और 7 फैक्टर एक ही होंगे, इसका फैक्टर ये, भले 9 को हम अलग कर दें तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे, लेकिन 5 और 7, 5 और 9 को हम बोलेंगे क्या ये सहअभाज्य है, मतलब एक दूसरे के साथ सहअभाज्य है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं। देखिए दोनों का जो है फैक्टर है वो सिर्फ एक ही होगा, अर्थात ये सहअभाज्य है, ठीक है। उस तरह से देख लीजिए आप, ये भी सहअभाज्य है, भले ही सम संख्या है, लेकिन इसके साथ जब इंक्लूड है तो हम बोल रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ अभाज्य है, सहअभाज्य, हाँ है, ये भी सहअभाज्य है, क्योंकि इनका भी कॉमन वन होंगे, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो एक से बड़ी वह संख्या
जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भाज्य हो। ठीक है, जैसे देखिए 4, ये 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 4 से भी कटेंगे। ये क्या है, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं। 6 देखिए, ये 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे। ये जो है हो गया भाज्य संख्या है। और भी देखिए जैसे 9, 1 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 9 से भी कटेंगे, ये भी हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब दूसरी देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या देखिए, रेशनल नंबर। वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो। देखिए जब P और Q, इधर ध्यान दो, जब P और Q दोनों पूर्णांक है, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। परिमेय संख्या वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, तब P और Q दोनों पूर्णांक। ठीक है, तो P और Q दोनों पूर्णांक, तभी आपको बताया था कि पूर्णांक में क्या आता है, 0 भी आता है कि नहीं। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे क्योंकि 1/0 देखो, इसका वैल्यू इनफिनिटी होता है, इसका मान नहीं निकलेगा। कोई भी संख्या जिसके नीचे हर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू फाइंड नहीं होता है, अपरिभाषित है। इसलिए Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 परिमेय संख्या है, हाँ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q। 3 है, 3/2 है, 5/2 है, -3 है, हाँ है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, -5 है, हाँ है। ठीक है, 3 2 पूर्णांक, ये क्या है, हाँ है, ये भी है, ये भी, जिसे इसको लिख सकते हैं 4 × 12 और 2 14/4 P बटा Q के रूप में लिख दिया। ये भी जो है परिमेय संख्याएं है। अब देखिए अपरिमेय, इरेशनल नंबर। वह संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या का उल्टा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या आते हैं। देखिए √2, क्या इसका वैल्यू निकलेगा, हम इसको जो है इसको वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। देखिए और भी है, -√5/2, यह भी अपरिमेय है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
इसका वैल्यू हम निकाल भी नहीं सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, √7। तो जितने भी ये संख्या जैसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए अपरिमेय को यदि अपरिमेय से जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होता है। आगे समझ में, अपरिमेय को माइनस करेंगे अपरिमेय से तो भी अपरिमेय ही मिलेगा। चमक रहा है ना, लाइटिंग चमक रहा है ना, इसको कर दें। देखिए अच्छा, एक चीज है कि हम बोले कि ये देखिए √3/2 ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये तो p बटा q के रूप में है, तो इसको आप फिर परिमेय क्यों नहीं बोल सकते हैं, यही पता करना चाह रहे होंगे। देखिए तो ये परिमेय इसलिए नहीं है क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये खुद पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये फिर परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। ठीक है, देखिए 2/√2 ले लीजिए, ये जो है q यहाँ पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं नहीं है। चलिए अब आइए हम दूसरी चीज जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर नॉन एज रियल नंबर। देखिए यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को हम लोग बोल सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या। मतलब जो संख्या है वो परिमेय है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वास्तविक है। जैसे ये √2 अभी तो परिमेय नहीं था √2, लेकिन ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये दो परिमेय संख्याएं हैं लेकिन फिर भी ये वास्तविक संख्याएं हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों जो है वो आते हैं किसके अंतर्गत में, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत में। अब देखिए वास्तविक अर्थ इसका भी उल्टा होगा, अवास्तविक। यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं ये चीज जानिए, मतलब वास्तविक का उल्टा है इमेजिनरी। इमेजिन कर लो, जैसे देखिए -√4 का स्क्वायर रूट ये निकलता है क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि -2 यदि निकालिएगा आप तो -2 × -2 तो +4 हो जाता है। इसीलिए ऐसे संख्याओं को माना जाता है कि ये 2i है, मतलब इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो इमेजिनरी नंबर निकलेगा, वो जो है 2 इमेजिनरी। ठीक है, तो ये जो है जितने भी माइनस के अंदर माइनस आ जाएंगे, उसके अंदर रुटंडर रहेंगे, रुटंडर के अंदर रहेंगे, तो ये सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर।
अब आइए कुछ और हम लोग जानते हैं। देखिए रियल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर अर्थात परमेय संख्या, यह हो गया वास्तविक संख्या, और अपरिमेय, दो भाग में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। फिर इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक हो गया शाम और एक हो गया आसान। ठीक है, टर्मिनेटिव हो गया नॉन टर्मिनेटिव। ठीक, तो ये चीज आप समझिए, इसको हम आगे के बाद में बताएंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो इसलिए नहीं खत्म करते हैं, दूसरे वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये 3 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो ये 10 यानी 1.5 आके खत्म हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन 1/3 को भागा देंगे तो 3.3333 से चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको बोला जाता है आसान, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो चलते रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इससे विस्तार से इस पर बात करेंगे।